हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 बहुपद, जिस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बहुपद को डिटेल में समझाया है। तो आज हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे, जिस पे द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद आपको मैंने बताया था क्या होता है। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। इसका मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी। इसका मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ पे a b क्या है? गुणांक है आपका, क्या है? गुणांक। और c है आपका अचर पद, क्या है? अचर पद। और x क्या है? चर पद। ये सब मैंने आपको बताया था। तो द्विघात बहुपद ये होता है। मैंने इसके शून्यक के बारे में बताया था कि कोई बहुपद जिसका जितना घात होता है उतने उसके शून्यक होते हैं। अगर किसी बहुपद का घात 2 है तो उसके 2 शून्यक होंगे, यानी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2। इसके 2 शून्यक होंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि इसके 2 शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। इसको बोलते हैं अल्फ़ा और इसको बोलते हैं बीटा। तो मान लीजिए 2 शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इसका जो एक नियम होता है वो है शून्यकों का योगफल। ठीक है। अब शून्यक 2 है ना, तो उनका जो जोड़ होगा वो होता है -b/a। -b का मतलब क्या? -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो क्या होता है? c/a। अब ये a b c जो अभी मैंने बताया वही है। अब जैसे कि शून्यकों का योगफल मैंने बोला कि -b/a होता है, तो b क्या है आपका? x का गुणांक। माइनस रहता है फॉर्मूले में, ठीक है, ये माइनस रहेगा। x जो का गुणांक जो भी होगा वो होता है b, और a क्या है आपका? x² का गुणांक। उसी तरह c क्या है आपका? अचर पद। c क्या है? अचर पद। और a क्या है आपका? x² का गुणांक। ठीक है, ये ऐसा होता है। अगर कोई द्विघात बहुपद है उसके 2 शून्यक होंगे क्योंकि उसका घात 2 है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग देख सकते हो उसको पहले। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो पहले आप समझ लीजिए। और शून्यकों का जो योगफल होगा वो -b/a होगा, जिसे हम इस रूप में भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। वो शब्दों में है और ये चर पदों में। उसी तरह यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल तो ये है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। एक सवाल देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसका शून्यक निकालना है, इसको हल करना पड़ेगा। द्विघात बहुपद को हल करना आप सीखे होंगे। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जो मैंने संबंध बताया था कि शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल b/a, तो उसको हम फाइंड आउट करके या निकाल कर चेक करेंगे। तो पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हल करने अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप इसको सीख लें। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? x² का जो गुणे में नंबर होता है इसका गुणा अचर पद में करते हैं। ठीक है, तो कितना आया? 12। तो अब 12 को ऐसा तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर, यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो हमेशा घटाने पर। अगर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पर। तो जिसको जोड़ने या घटाने पर 4 आए तो 12 का गुणनखंड क्या होता है? 3 × 4 होता है या 6 × 2 होता है। तो 3 और 4 को अगर आप चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, 4 आने वाला नहीं है। लेकिन 6 और 2 को आप जोड़ोगे तो आएगा नहीं, लेकिन घटाने पर आ जाएगा। तो आप 4 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 6 - 2। घटाने पर आपका 4 आ रहा है और गुणा करने पर 12 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह लिखेंगे यहाँ पर
तो ये ऐसा ही रहता है 4x²। यहाँ पर हम लिखेंगे 6 माइनस 2x माइनस 3। सब कुछ अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ 4 को चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस का गुणा दोनों में करेंगे, तो माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, तो -6 क्या आएगा -6, और इधर से भी x का गुणा हो जाएगा। माइनस का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 3। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब इसमें 2 का जोड़ा बना लेते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तो इसमें से कॉमन है 4 और 6। 4 और 6 दोनों को विभाजित कौन करेगा, वो है 2। x² और x, यहाँ 2x है और यहाँ 1x, तो 1x आप कॉमन ले सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, क्योंकि 2 से इसमें भाग दिए तो 2 आया, x से इसमें भाग दिए तो x आया। फिर 2 से 6 में भाग दिए तो 3, और x बाहर चला गया। एक ही x था, वो भी कॉमन चला गया। अब यहाँ से देखिए 2 और 3 नंबर में कोई कॉमन नहीं है जो 2 और 3 दोनों को विभाजित कर सके, और x यानी दोनों में है नहीं, तो यानी इसमें से कोई कॉमन आएगा नहीं। तो आप कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन ले लेते हो, 1, और अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब इस तरह के आने के बाद आप इसको पूरा बाहर लिख सकते हो 2x माइनस 3, और बचेगा क्या 2x प्लस 1। तो ये हुआ इसका हल। अब इसके हल से हम शून्य ज्ञात करेंगे, इसके हल से हम शून्य ज्ञात करेंगे। इसी गुणनखंड को 0 के बराबर हम लोग कर शून्य ज्ञात करेंगे। तो 2x माइनस 3 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो इसको हल करेंगे, तो 3 इधर जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3/2। तो यानी एक शून्य इस बहुपद का क्या है 3/2, और दूसरे को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा -1, x बराबर -1/2। तो ये हो गया दोनों शून्य, यानी पहले सवाल का जवाब हम लोग निकाल दिए कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य क्या है 3/2 और -1/2। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या होता है, फॉर्मूले से नहीं, पहले हम इन दोनों का योग करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमें फार्मूला पता है क्या वो फार्मूला सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम पहले इन दोनों का योगफल करेंगे। तो योगफल, क्योंकि शून्यकों का योगफल लिखा है ना, तो आप योगफल करिए, अभी फार्मूला नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हमें जांच करनी है। अब जब जांच करने को नहीं कहेगा तो हम फार्मूला लगाने के लिए फ्री होंगे। हमें अब इसका योगफल निकालना है, ठीक है। अब देखो ये है शून्यकों का योगफल, ये पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक। अब इसका योगफल निकालना है। तो अब ये प्लस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको जानते हो हल करना, इन दोनों का लसल लोगे तो कितना आएगा 2, और ऊपर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1। ये कैसे आया, 2 से 2 में भाग दिए 1 आया, 1 से इसमें गुणा कर दिए 3 आ गया। 2 से 2 में भाग दिए 1 आया, 1 से इसमें गुणा कर दिए तो 1 आ गया। और एक कुल मिला जुला के कितना आ गया 2/2, और काटने पर कितना आया 1, यानी शून्यकों का योगफल कितना आया 1। अब बड़े मज़े की बात है, अब हमें करना क्या है कि इसे -b/a के रूप में लिखना है, -b/a के रूप में लिखना है। अगर आप इसे लिखना चाहो, या आप यहाँ पे देख सकते हो -b/a होगा तो क्या होगा -4/4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो, माइनस पहले अलग कर लो क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है कि नहीं, तो माइनस अलग कर लिया। और आप क्या लिख सकते हो -4/4, क्या लिख सकते हो -4/4। तो ध्यान से देखो आप, ये आपका x का गुणांक है और ये x² का गुणांक, और इसको जब आप हल करोगे तो क्या आंसर आएगा 1। तो आप इसको लिख सकते हो -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो इस तरीके से योगफल का जांच हो गया। अब हम लोग गुणनफल का जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है भाई, इन दोनों का गुणा कर दो, 3/2 गुणे -1/2, तो कितना आया -3/2। और होता क्या है फॉर्मूले से होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देखो ये अचर पद है
यहाँ पे देखो ये अचर पद है और बटे में 2 दूना 4 आएगा ना, तो बटे में आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो ये डायरेक्ट आ गया, तो इसमें कोई परेशानी नहीं हुई, आपको दिख गया कि हाँ जांच किया आपने, सही किया, यानी आपका जो फॉर्मूला है c/a वो आ गया, यहाँ पे भी आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको बनाना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के रूप में था नहीं, तो आपको इसको बनाना पड़ा। तो अगर बनाना पड़े तो भी आप बना के चेक कर सकते हो कि हाँ भाई वो आ रहा है कि नहीं। आइए सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस बहुपद चेंज हो गया है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे कोई गुणांक होता तो इसका गुणा पहले इसमें करते थे, लेकिन यहाँ है नहीं, तो इसीलिए इसी का गुणनखंड ऐसा करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो 10 का जो गुणनखंड होता है वो 5 × 2 होता है, तो 5 और 2 से 7 आ जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 + 2। ये तो आपको हल करने आना चाहिए, नहीं आता है तो आप पहले 9th और 8th में है, इसको आप प्रैक्टिस कर लिए होते। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 2x + 10। इसका जोड़ा बना लिए। अब इसमें से x क्या कर लोगे, आप कॉमन ले लोगे, x + 5 आ जाएगा। इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे, x + 5। कॉमन कैसे आता है, संख्या को देखो, संख्या को जो संख्या विभाजित कर सके या दोनों का मासा जो है या HCF बोल सकते हो, वो बाहर आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इस पूरे में और इस पूरे में एक कोष्ठक कॉमन है, और वो कोष्ठक क्या है, x + 5, और बचा क्या है, x + 2। अब इन दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। किसके बराबर कर देना है, 0 के। तो x + 5 = 0, तो यहाँ से कितना है, x = -5। x + 2 = 0, तो यहाँ से कितना आया, x = -2। अब हम लोग जांच करेंगे शून्यकों का योगफल। अगर यहाँ से इन दोनों का योग करो तो -5 + -2, -5 यानी समान चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -7। अब यहाँ से चेक करते हैं फॉर्मूले से, इसके बटे में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, और 1 लिख सकते हो तो आप देखो ध्यान से, फॉर्मूला बन गया -x का गुणांक, तो माइनस फॉर्मूले वाला है तो माइनस फॉर्मूले वाला हो गया, और x का गुणांक है कि नहीं साथ, तो यहाँ लिख सकते हो x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 मान लिया यहाँ पे, तो x² का गुणांक, यानी जो हमारे शून्यक हैं वो सही हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, उसकी जांच बिल्कुल सही हो रही है। अब हम लोग गुणनफल करके देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो -5 × -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूना 10, तो 10/1 लिख सकते हो। 10 देखो आपका अचर पद है कि नहीं है, और 1 आपका क्या x² का गुणांक है। यानी आपको जो मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला आपका इन दोनों को शून्य को हल करने पे आना चाहिए। योगफल वाला जल्दी आता नहीं है, अगर कठिन सवाल होगा तो आपको उसको बना के चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा तभी आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेम है और एक आपको बहुपद दिया गया है जो कि द्विघात है, उसको हल करके शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। किसकी, शून्यकों और गुणांकों की। तो पहले इसको हल कर लेंगे। 8x² - 4 है, तो अब ये प्रॉपर द्विघात के रूप का नहीं है क्योंकि इसका एक पद गायब है, ठीक है। तो इसको हल करने का तरीका वो वाला जो अब इसके पहले 2 क्वेश्चन बताया वैसे हल नहीं होगा, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन आप लीजिए, जब इस तरह का दिखे तो आप कॉमन लेने की सोचना, ठीक है। गुणनखंड उसका नहीं हो सकता, तो गुणनखंड इसको करने के लिए, मतलब गुणनखंड होगा लेकिन उस तरीके से नहीं होगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे कॉमन लेकर। तो कॉमन आ जाएगा आपका 4, तो अंदर क्या बचेगा 2x², क्या बचेगा 2x²। 4 कॉमन आ गया तो 1, ठीक। अब पिछले सवालों में जब 2 गुणनखंड आ रहा था तो दोनों को 0 के बराबर कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 गुणनखंड आ रहा है लेकिन इसको 0 के बराबर करने का कोई फ़ायदा
है नहीं, क्योंकि ये 4 है, संख्या है, ये 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे। तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x, अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, 1 रूट में से बाहर आ जाता है क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं आता, उसको दशमलव में आता है, तो इसीलिए रूट में ही रहने देंगे। तो ये आ गया आपका, और ये प्लस माइनस में रहेगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो आपका प्लस माइनस में होता है। अब जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल, तो योगफल आपका क्या है? पहले दो आपके दो शून्य कौन कौन से हैं? पहला है +1/√2 और दूसरा है -1/√2। तो योगफल निकाल लेंगे, +1/√2 -1/√2, यही है दो ठो आपके ना। तो अब इसको हल करना चाहो तो पहला है 1/√2, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे तो कितना आ गया? 0। तो अगर हम इसे फॉर्मूले से देखें तो वो क्या था? x का गुणांक, तो इसमें x तो है ही नहीं, तो उसका ऑब्वियस सी बात है, जब है नहीं तो उसका गुणांक 0 होगा। अगर इसी को तुम चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, 8x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4, क्योंकि ये पद आपके पास है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका गुणांक 0 होगा, तभी ना वो नहीं है, वो हट गया है, 0 हो गया है, इसीलिए। तो यानी यहाँ से आपको क्या मिला कि x का गुणांक जो है 0, तो आप इसको 0 है तो आप यहाँ लिख सकते हो -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, बटे में कुछ भी हो, जब ऊपर 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। आप उसको भी हल करके देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से हल करो, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, तो ये भी तो 0 ही आएगा। तो यानी हमारा ये जांच सही है। अब हम गुणनफल वाला देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो एक है आपका +1/√2 और एक है आपका -1/√2। तो -1 में 1 का मल्टीप्लाई तो -1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे √2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 2। ये तो जानते ही होंगे। अब चेक करो, अब ये देखो उस रूप का दिख नहीं रहा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अचर पद आपका कितना है? -4, और चर पद कितना है? सॉरी, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 8। तो अब देखो इसी को हल करोगे तो ये नहीं आएगा, काटोगे तो 4 × 4, 4 दूना 8, तो यानी ये आपका क्या है? अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ये लास्ट में आपको लिखना आना चाहिए, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, बट आपको ये देखना है कि क्या जो एक्चुअल फार्मूले के हिसाब से हम लिख रहे हैं, जैसे यहीं पर मैंने लिखा, तो उसको हल करने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो आप ये फार्मूला लिख दोगे और आपकी जांच हो जाएगी सत्यता की। अगर नहीं आ रहा है तो आपका कोई गलती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आते ज़रूर हैं इसमें से। आज मैंने इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हैं उसके आधार पर आप ये क्वेश्चन करिए और इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।